नमस्कार, मैं डॉक्टर पदम भानु सिंह होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल से आज आपके सामने फिर मुखातिब हो रहे हैं एक नए केस के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। होम्योपैथी की गुणवत्ता बीमारी के ऊपर क्या प्रभाव डालती है और जहां कैंसर के दर्द से मरीज कराहता है, तकलीफ में जीवन आ जाती है, परिवार की नींदें गायब हो जाती हैं और आर्थिक संकट से मरीज के परिवार जूझने लगते हैं, जहाँ पे कोई होप नहीं रहता है, वहाँ पे भी होम्योपैथिक एक चमत्कार के रूप में आती है और उभर करके अपने काम को करके चली जाती है, जिससे जनमानस में एक विश्वास बनता है कि यहाँ पे भी जब अंतिम स्टेज के कैंसर केस में जहाँ कोई होप नहीं है, वहाँ पे भी पेशेंट की दोगुनी तिगुनी लाइफ दी जा सकती है। और उसके पेनलेस डेथ के बारे में जो हम लोग क्लेम करते हैं कि हम अपने मरीज को दर्द विहीन मौत दे सकते हैं और जब तक बची हुई जिंदगी है उसमें वो सुकून के पल काटेगा अपने जीवन में। इसी केस को संदर्भ में आज हम उपस्थित हुए हैं। हमारे तकरीबन 12 साल पहले इनकी पत्नी फुलकली देवी का एक लीवर कैंसर से रिलेटेड इनका समस्या हुआ था और उसके बारे में हमसे ज़्यादा डिटेल्स बाद उनके पति पेशेंट फिलहाल तो नहीं है, एक्सपायर कर गई हैं, लेकिन वो 12 साल पहले की घटना आज अपने मुंह से बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। बताइए, आपके मरीज के साथ क्या हुआ था और कहाँ कहाँ इलाज कराए? इलाज में दवरिया, आदिनगर, पड़ावना, गोरखपुर, लखनऊ ले पहुँचल बनी। जी जी। लेकिन सभी डॉक्टर बोला देते चले जाइए, आप सेवा कीजिए, जो दवा दे रहे हैं खिलाइए। ये अंतिम स्टेज पर मतलब पहुँच गया है। उसके बाद हम पता लगाएं, तो बगाम पता लगा, तो हम बगाम पहुँचे तो यहाँ देखें डॉक्टर साहब से बोले जी इस बिना तो कोई अकाज नहीं था, इनको लीवर कैंसर हो गया। लेकिन चलो ये बहुत स्टेज पर पहुँच गया है, लेकिन ये दवा दे रहे हैं भगवान का नाम लेकर, अगर जो पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा तो मरते समय इनको शरीर में गठान नहीं होगा। इसकी दवा चलाने पर 2-4 महीना 5 महीना मेरा हुआ ये थी। उसके बाद सुकून सुनकर प्राण छूट गया। यानी कहने का मतलब है कि जिस बात को हम लोग बहुत ही गर्व के साथ और एक विश्वास के साथ बोलते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा में कैंसर की अंतिम अवस्था में भी मरीज दर्द विहीन मौत होता है और वह जब तक जिएगा सुकून के पलों के साथ रहेगा, परिवार के साथ रहेगा और मरने के अंतिम सांस तक उसे तकलीफ नहीं होगी और एक दिन पहले उसे पता भी नहीं रहेगा कि हम कल जा रहे हैं। यह होम्योपैथी की बड़ी गुणवत्ता के साथ हम लोग दावा भी करते हैं और उसका प्रमाण आज आपके सामने उस मरीज के गार्जियन जिन्होंने इलाज के दौरान पूरी अपनी अर्थ और मानसिक तनाव से गुजरे थे, उसका एक प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने है कि कैसे कैंसर के अंतिम अवस्था जहाँ पे पेशेंट होपलेस हो जाता है और उस केस को भी हम लोग होम्योपैथिक से सरवाइव करा करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करके उसको पेनलेस डेथ यानी दर्द विहीन मौत के लिए हम मरीज को तैयार कर सकते हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव परिवार से हट जाता है। अब क्या कहना चाहेंगे कि वैसे मरीज जो घर पे बेचैन हैं, तड़प रहे हैं और कैंसर की अंतिम अवस्था में बड़े हॉस्पिटल से द्वारा भेजे जा चुके हैं घर पे, उनको क्या करना चाहिए? आप अपने मरीज को तलाक दिला लिए और पेनलेस डेथ के रूप में आपने पेशेंट को इलाज कराया और अंतिम समय तक सुकून के पल के साथ। अब दूसरे मरीज जो इलाज यहाँ के बारे में नहीं जानते, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वे लोग क्या, आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोग को यहाँ पे होम्योपैथी में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? होम्योपैथी में देखिए वही पता लगा उनको आए हैं, ये हमारी बहन है। अच्छा, ये जो दूसरी पेशेंट जो आई हैं कैंसर वाली हैं, इनको कैंसर है? अच्छा, पेट सूज रहा है। अच्छा, इनकी बहन है, इनको फैमिली में दोबारा कैंसर का केस डायग्नोस्ड हुआ है और ये भी बड़े हॉस्पिटल से फिर यहाँ पे आए हैं और सुकून के लिए, और यानी बनारस वगैरह से भी लौट के आए हैं। तो यह केस 12 साल बाद इनके परिवार में दोबारा कैंसर होता है, तो ये फिर यहाँ पे उसी सुकून की तलाश में और होम्योपैथी की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल भी है कि होम्योपैथिक में भरोसा जताया भी जा सकता है और समय आने पे उसके साथ खड़ा भी रह सकता है। और ऐसे ही आप लोग समय दें तो हम होम्योपैथिक में एक नया आयाम साबित करना चाह रहे हैं और इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते।